ऑफिशियल नोटिस आने के बाद सब लोगों को बस एक ही ख्याल आ रहा है कि सर एग्जाम कब होगा। और तो और बहुत से बच्चों को यह भी डाउट है कि सर अगर हमने अलग अलग ग्रुप से फॉर्म अप्लाई किया है तो पेपर क्या उसी जोन में होगा। तो ये सारे डाउट इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं और एग्जाम डेट बताने वाले हैं कि आपको कितना पढ़ना है, कितना समय मिल रहा है आपको। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। चलो सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो नोटिस आई हुई है। देखो नोटिस में बताया गया है फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, 15 अप्रैल से। बंद कब से होंगे, तो 14 मई 2024। अब एग्जाम डेट क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं कि किस नोटिस की बात कर रहा हूं, जो कि कल आपको दे दी गई थी। कहां पर दी गई है, साइट पर दी गई है। अगर और भी आपको बता दूं, कोई भी अगर आपको नोटिस देखनी है तो आप सीधे साइट पे जा सकते हो। जैसे ये नोटिस, जो पहली नोटिस आई हुई है, आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आरआरबी डालना है तो ये मेन साइट आ जाएगी, आरआरबीएस वेबसाइट। इसको ओपन करिएगा। तो ओपन जैसे ही आप करोगे तो इस तरीके के आपको जोन दिख जाएंगे, जिसमें आप किसी भी जोन में, अहमदाबाद है, अहमदाबाद को खोल लिया, ठीक है। तो अहमदाबाद को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहां पर आपको दिख रही है नोटिस इन रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट इन आरपीएफ। इसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो ये आपके सामने नोटिस है। तो इससे ये तो कंफर्म है कि ये जो कह रहे हैं बड़ा शेड्यूल करके, बड़ा ही बेहतरीन ढंग से पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकाला, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में रोजगार समाचार दिया, इंग्लिश हिंदी उर्दू में, कि भाई ऐसी ऐसी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी है, आ गई हैं। उसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 1 महीना पहले ही बता दिया है कि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। 15/4/2024 से को एक नोटिस आएगा और उसी दिन से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये भी बता दिया तुरंत। और तो और ये सारी चीजें तुम आपको पता चल गई कि भाई, और इसी साइट से आप जुड़े रहोगे, मेन साइट से, क्योंकि अब टारगेट करना है इस परीक्षा को, ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या है, दो डाउट, एग्जाम कब होगा। अब एग्जाम कब होगा इसको देखने के लिए हम 2018 की भर्ती को फिर से देखते हैं। 2018 की भर्ती में क्या हुआ था, जो फॉर्म आए थे वो 1 जून 2018 से भरने शुरू हुए थे और कब तक चले थे, 30 जून 2018 तक भरे गए थे। अच्छा, नोटिस में इन्होंने साफ साफ बता दिया था, आगे अभी नोटिस आई नहीं है, उसमें नोटिस में बताएंगे वो 3 से 4 महीने का समय देंगे, जैसा कि नोटिस में उन्होंने समय दिया था कि पेपर आपका सितंबर अक्टूबर में करा लिया जाएगा। लेकिन उस समय क्या स्थिति रही मैं नहीं जानता, लेकिन पेपर 6 महीने बाद हुआ। आपको बता दें क्या हुआ, 3-4 महीने का ये समय देते हैं। अब अगर जून से देखोगे, जब से फॉर्म भरेगा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का समय। अब ये 4 महीने का समय है। अब आप देखो, अगर अभी 1 महीना मुझे फॉर्म भरने में लगेंगे, फॉर्म भरना शुरू होंगे तो 1 महीना ये मिला, 4 महीने हो, तो 4 से 5 महीने अभी आपको पूरे पूरे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम गेस करें, ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा, जैसे ये लोग बिल्कुल ढंग से काम करेंगे, तो अगर सब कुछ सही रहा तो 19 दिसंबर से अगर चालू हो रहे हैं तो मैं मान के चल रहा, सॉरी, हाँ, 15 अप्रैल से जोड़ ले तो 4 महीने जोड़ लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर मान के चलिए, ठीक है। तो एग्जाम डेट का जो संभावना बनेगी वो कब बनेगी, अगस्त और सितंबर, ठीक है। तो अगस्त सितंबर मान के चलिए आपका एग्जाम होगा, अगर सब कुछ ढंग से रहा, और नहीं तो फिर डिले हो सकता है। लेकिन इतना तो टाइम है आपके पास कि पढ़ाई की जा सकती है और ये नौकरी ली जा सकती है। अब आपको बता दें, कुछ बच्चे और डाउट में होंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये डाटा देखते हैं, 2018 का परीक्षा का कार्यक्रम देख लेते हैं, जो आरपीएफ एसआई और उसके बाद हमने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यहां पर दिया है। कुछ बच्चे जानते हो, उनको यह डाउट है कि सर जिस ग्रुप से भरेंगे तो एक साथ पेपर होगा सभी ग्रुप का कि नहीं होगा। तो भाई सभी ग्रुप का एक साथ पेपर नहीं होगा, ग्रुप को डिवाइड किया गया है फेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में कितने लोग, कितने कैंडिडेट, ये एसआई की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 800 से 900 वैकेंसी थे। तब आप देख सकते हो कि 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक। अब 14 लाख, आप ये नंबर ना देखिएगा, इसमें फिजिकल भी बहुत टफ होता है। तो इसमें ऐसे ही बहुत से बच्चे जो हैं, जो 14 लाख में मैं 1 लाख की तैयारी मान सकता हूं कि 1 लाख का फिजिकल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो उसी 1 लाख में कंपटीशन होगा। अभी देखो, ये नंबर तो देखना ही है, उसके बाद जो अपनी वाली जो परीक्षा है जो होने वाली है उसमें क्या हो सकता है वो भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले 2018 की परीक्षा का कार्यक्रम था कि 43,108 लोगों ने ई और एफ ग्रुप से फॉर्म भरा था।
कम लोग हैं 43,000। ठीक है, कट ऑफ कम गई थी, मैंने बताया था 42 नंबर कट ऑफ गई लड़कियों की, और कुछ 50 से 52 नंबर कट ऑफ गई थी किसकी, लड़कों की। तो ये चीज हो गई, 70 गई थी कट ऑफ, यहीं पे कट ऑफ कम गई थी ई और एफ ग्रुप में। 19 दिसंबर को पेपर करा लिया गया, कम लोग थे। अब इसके बाद दूसरे फेज की अगर बात करें तो यहां पर 4,55,964 कैंडिडेट थे, फॉर्म अप्लाई किया था ए और बी ग्रुप से। ए और बी ग्रुप से इनका पेपर इस तारीख को हुआ, तो 6-6 महीने डिले पेपर हो रहा है। फिर 9 लाख भरे थे, 9 लाख किसमें, सी और डी में। और इस बार भी यही आंकड़ा मान के चलो, क्योंकि लोग जानते, ए और सी और डी में सबसे ज्यादा फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये सी और डी मेन है, बीच में आता है, तो हाँ, लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में आ जाएगा, तो यहां से लोग ज्यादा फॉर्म भरते हैं। लोग दूर नौकरी नहीं करना चाहते हैं, ये दूर पड़ता है, तो इसलिए कम लोगों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ की कट ऑफ कम जाती है। ये सारी चीजें आपको पता है। अब जिसको नौकरी ही चाहिए कि नहीं मुझे नौकरी ही लेनी है, तो आप जरा दूर नौकरी कर लो, आप ई और एफ को प्रेफर करो, ई और एफ में, एफ जोन से, एफ ग्रुप से फॉर्म भरो। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। लगभग ये जो पेपर है 6 महीना डिले हुआ था, लेकिन आपका पेपर अगर ढंग से हुआ तो 4 महीने का समय आपको पर्याप्त मिलेगा, 4 से 5 महीने का। ठीक है, ये चीज हो गई। ये देखो यहां पर देखो, ई ग्रुप अलग पेपर हुआ, ए बी एफ अलग पेपर हुआ, सी डी का अलग पेपर हुआ। अब एक चीज और समझ लो, जैसे ए और बी का एग्जाम होगा, इसमें ए और बी के लिए एक पेपर बनेगा, एक पेपर हो गया पूरा। ई और एफ के लिए एक पेपर बनाएगा, अलग अलग शिफ्ट के लिए अलग अलग पेपर बनेंगे, ये भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एग्जाम सेंटर। अगर आपने एफ ग्रुप से एग्जाम फॉर्म भरा है, तो क्या आपको पेपर देने के लिए उसी जोन में जाना पड़ेगा? तो नहीं। तो ये आपका जो एग्जाम सेंटर होगा, मैं बिल्कुल कायदे की बात, जो बच्चों ने 2018 में फॉर्म भरे थे उनके साथ जो जो हुआ वही चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पास में रहेगा। जैसे उन्नाव से कई लोगों ने फॉर्म भरे थे, तो उनका सेंटर कानपुर चला गया, जो कि यहां से 30 किलोमीटर है। तो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का सेंटर आपको दिया जाएगा एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम आप पास हो जाते हो, तब क्या होगा, तो फिजिकल के लिए आपको जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है उसी जोन में जाना पड़ेगा फिजिकल के लिए। तो ये दोनों ही डाउट आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये दोनों ही डाउट आपने कमेंट में पूछे थे। अगर ऐसी करके और भी डाउट है आपको कि लग रहा है सर ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, क्या कि अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है हमारे साथ, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसमें फ्री पीडीएफ के साथ, फ्री पीडीएफ बहुत मिलेंगी आपको। हाँ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेंगी, हर एक चीज की पीडीएफ मिलेंगी। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये तो मिलेगा ही। कोई भी डाउट है अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। कोई भी कोर्स लेना हो, अब कोर्स की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आरपीएफ के लिए गारंटीड बैच चल रहे हैं। गारंटीड बैच का मतलब क्या है, मैं फिजिकल की गारंटी आपको दे रहा हूं। हमारी टीम से अगर आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको रनिंग का चांस जरूर मिलेगा, दौड़ का चांस 100% मिलेगा, आप अगर हमारे साथ पढ़ते हो। अब ये बैच का प्राइस क्या है, सारी चीजें समझो। ये 800 रुपए का 799 का बैच है। ये आरपीएफ 30 कूपन कोड लगाओगे तो ये 560 का पड़ जाएगा, 560 का पड़ जाएगा। अब जैसे देखा, आपका एग्जाम 6 महीना डिले हो गया, तो 6 महीने तक आप इसमें पढ़ोगे। 1 साल डिले हो गया, 1 साल तक पढ़ोगे। वैधता जो है वो बेटा पेपर तक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ऐसा बैच बना रहे हैं जिसमें आप एक बार फीस इन्वेस्ट करते हो, एक बार फीस देते हो, तो लगातार आप पढ़ सकते हो जब तक आपका पेपर नहीं। ये बैच तभी बंद होगा जब आपका पेपर हो जाएगा। पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद फिजिकल लगेगा, पेपर होने के बाद ये बैच बंद हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो पेपर तक वैलिडिटी है 799 का। ये चयन सिपाही बैच है बेटा। जो दरोगा का बैच है, थोड़ा सा उसमें ज्यादा क्लासेस होंगी और अच्छा बैच होता है, इसमें थोड़ा सा टफ थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं इसके लेवल से। तो इसका बैच जानते हो, इसमें थोड़ी ज्यादा क्लासेस होंगी, तो ये 999 रुपए का बैच है। ठीक है, इस पे आरपीएफ 30 लगाओगे तो 699 का पड़ जाएगा ये। ठीक है, और सारी क्वालिटी के साथ हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अगर आप जुड़े रहें तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा, आप फिजिकल के लिए 100% जाओगे। ठीक है, देखो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे। प्रिंटेड नोट्स का मतलब आप उसको प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, प्रिंटेड कलर सीट मिलेंगी, क्वेश्चन अलग कलर का, ऐसे तो अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। ये सीटें जब आपको मिलेंगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, 20 फुल मॉक टेस्ट होंगे। जब आपके पास पेपर का डेट वेट कंफर्म हो जाएगा, तो 20 से 25 दिन जो भी बचेंगे उसमें मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट हम लोग करवाएंगे आपको। तो सब कुछ कुल मिला के 5 घंटे की डेली आपको लाइव क्लास मिलने वाली है, 5 घंटे की डेली क्लास। तो बताओ, आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हो और अभी से ही आ जाओ, क्योंकि एक टारगेट आपको फिक्स करना ही है।
आरपीएफ की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है भाई, ठीक है, बहुत मजा आएगी इसमें। बस एक बार ये मेहनत कर ले जाओ, ये 5-6 महीने की जो भी मेहनत है, आप ये मान लो कि बस आगे का जीवन ऐसे ही अच्छी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। अगर यूपी पुलिस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सिलेक्शन बैच ले सकते हैं। ये सिलेक्शन बैच 699 का है, इसमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है, यूपीपी 50 लगाओगे। ये भी आपको जानकारी हमने दे दी है, क्योंकि कई बच्चे पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना, और सारे डाउट लगभग लगभग हमने खत्म कर दिए हैं। और भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के पूछ लो, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।